लेसन करा रहे हैं। ये लेसन आपका औसत चैप्टर चल रहा है। क्वेश्चन आपके 1 से 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। और देखिए लेसन जो हम आपके कंप्लीट करा चुके हैं 1 से 9 तक पूरे कंप्लीट करा चुके हैं। आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। हम आप और एक और बता दें, लुसेंट रीजनिंग की बुक सॉल्व करा रहे हैं, एक एक अभ्यास। जिसे नहीं आता बेसिक से जिस तरीके से इसको पढ़ा रहे हैं मैं बेसिक, इसी तरीके से लुसेंट बेसिक पढ़ा रहे हैं। उसके बाद पढ़ाएंगे एचडी, उसमें पढ़ाएंगे किरण की बुक। चलिए अब देखिए आपका क्वेश्चन, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला मतलब 13 है आपकी स्क्रीन पर। ये रहा कि 50 संख्याओं का औसत 38 है, ठीक है। उनमें से 2 संख्या छोड़ दी जाएं, तो 2 संख्या जब छोड़ दोगे कितनी, 45 और 55, तो ये 100 हो गई। 2 संख्या छोड़ दी तो बची कितनी मेरे पास 48, क्योंकि 2 छोड़ दी तो 48 बची। अब देखिए इनका गुणा कराएंगे, 0 हो गई, इसका 0 आ गया ये वाला। और अब देखिए 65 40 हासिल 4 5 15 और 4 19 हो गए। अब उसने कहा छोड़ दी, जैसे इसमें से माइनस किया है तो 100 इसमें से भी माइनस कर देंगे। तो जब 100 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे 1800। अब उसने पूछा क्या शेष संख्याओं का औसत, घटने के बाद कितनी बची मेरे पास 48। अब इसी का देना है भाग। 6 × 6 12 6 तिया 18 और 6 48, ये 8 से कट 6 से कट गए। अब देखिए 4 दूनी 8 और ये 25 चौको 100 होते कट जाए, 25 तिया 75/2 आ गया। 2 का भाग दे लो, आपका उत्तर आ गया। या तो ऐसे करो, 5 का गुणा नीचे 5 का गुणा हो गए 55 25 हासिल 2 7 5 35 36 1 37 हो गए। और 5 दूनी 10, तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो मेरा 37.5 आ जाएगा। आपको ये समझ में नहीं आता क्यों हमने किया, क्योंकि 2 में 5 का गुणा हो जाए तो 0 बन जाएगा, तो ऊपर हमने ऊपर नीचे 5 का गुणा का। ये नहीं आता आपको समझ में, तो आप सीधे 2 का 75 में भाग दो, तो आपका ये उत्तर आ जाएगा 37.5, ठीक है। चलिए 13 हो गए। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में क्या कहा गया है। 14 नंबर में कहा कि एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत 12 वर्ष है, ठीक है। उनमें से 5 छात्रों का औसत समूह 10 है और 5 छात्रों का औसत समूह दूसरे समूह से 14 वर्ष है। तो शेष औसत ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या करना होता है, हमने बताया जब सामने लिखोगे तो बस इनका मल्टीप्लाई 12 कम 12 24 12 36 हो जाएंगे। ये 360 हो गए, ये कितने हो गए 50 हो गए, और ये कितने 14 54 70 हो जाएंगे। अब देखिए इसमें से क्या करना, जो कम संख्या है 360 से उनको लो जोड़, इनको लोगे, इनको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। ये कितने 120 आएंगे, तो 120 जो आए हैं 360 में से घटा दो। तो 120 360 में से जब घटाएंगे ये 0 बचेंगे, ये कितने बचेंगे 4 ये 2, तो मेरे पास बचे कितने हैं 240 बचे। अब उसने क्या कहा है, आगे पढ़िए। समूह है तो शेष छात्रों की औसत क्या है। अब देखिए इसमें से हम कितने ले चुके हैं, ये देखिए 10 हो गए। 10 तो मेरे हो चुके हैं 30 में से 10 को हम यूज कर चुके, बचे मेरे पास 20, तो 20 का इसमें भाग दे देंगे। ये 0 0 कट जाएंगे, ये आएंगे, तो ये कितने आ जाएंगे 12 देखिए कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप एक बार और वीडियो देख लें। चलिए एक इसका तरीका और है, वो भी बता दें आपको, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा हमें लग रहा है आपको समझ में नहीं आ गया। 14 नंबर देखिए, इसको कैसे एक तरीके और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि देखो टोटल मेरे पास 30 छात्र हैं, ये स्टूडेंट हैं टोटल हैं, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे ले लें, बाद में ऊपर कर देंगे। टोटल स्टूडेंट मेरे कितने 30 हैं। अब देखिए बराबर उसने क्या कहा है कि 5 छात्र, इसमें से ये 5 छात्र का समूह कितना है 10 है, नीचे लिख दिया। और फिर 5 समूह का छात्र कितना है 14 है। अब इसमें से बचे कितने 10, तो ये हो गए टोटल बचे 20। और इसी का पूछा, जिसका पूछा गया उसमें x लगा दो, ठीक है। पूछा किसका गया है, और 30 इसका भी दिया गया था। 30 छात्रों का औसत कितना है 12। ये नीचे हमने क्या लिखा है एवरेज लिखा है, बस ये याद रखना। अब सबका गुणा करा 12, ये 36 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 50 और ये 70 हो, इसमें प्लस लगाना, ये मेरे 2x हो जाएंगे। अब देखिए ये कितने हो गए मेरे, ये हो गए 120 प्लस 2x बराबर 360। अब ये ठीक है, क्योंकि थोड़ा उसमें हमें लग रहा था कि आपको ऊपर से गया हुआ। अब देखिए ये इधर जाएंगे तो ये देखिए कितने 0, ये 40, ये 240 बचेंगे, ये 2x है, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1
और 0 और इसमें चलेगा भाई साहब, 0 और चलेगा, क्योंकि 20 थे तो 20 का गुणा कराएंगे ना, 20x, तो इसमें भी कितने चलेंगे, 20x चलेंगे। तो ये तो 12 बचे, 0 से 0 कैंसिल कर जाए, तो x का मान मेरा कितना आ गया, 12। देखिए है कहीं ऑप्शन में 12, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए 14 हो गया। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर में क्या कहा गया है, 5 परिमाणों में से का औसत 46 है। ठीक है, 5 संख्याओं का ऐसे समझ लो औसत 46 है। औसत हमेशा इस तरफ लिखते हैं। इनमें से 4 संख्याओं का औसत 45 है। तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 संख्याओं का औसत कितना है, 4 संख्याओं का औसत 45 है। इसमें क्या करना है, बस इसको घटा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। ये क्या करेंगे इसमें क्या करें, हमने बताया हमेशा इनका गुणा कराना। ये तो इनका क्या कराना, गुणा। ये औसत होता है, इसमें इसका गुणा कराएं। 5 छिक्का 30 हासिल 3, 5 चौको 20 और 1 23 हो जाएगा। इसका 5 चौको 20 हासिल 2, 4 चौको 16, 17 1 18 हो जाएगा। इसमें से इसको लो घटा, क्योंकि ये कम होते हैं हमेशा घटते हैं। तो ये 0 आ गया। 23 में से 18 जाएंगे तो ये देखिए 2 इधर 3 उधर, 50 बचे। पूछा कितना है, 5वीं संख्या, तो ये लास्ट में कितने थे, 4 का भाग दे दो, ये कितने आए, 25/2 आ गए। अब 2 का जब भाग दोगे 12.5 आ जाएगा। तो या तो 5 का ऊपर नीचे गुणा करा दो, 0 बना, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। ये ठीक है। 15 हो गए। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर में क्या कहा गया है, 16 नंबर में आपको क्या कहा, 50 व्यक्तियों के एक समूह में, ये देखिए ये मैन है, 50 व्यक्तियों के एक समूह, उनके औसत उम्र, यानी उनकी हम ले रहे ईयर, उम्र साल होगी 60 वर्ष है। ठीक है। यदि 5 व्यक्ति और सम्मिलित हो जाएं तो कितने हो जाएंगे, 55। कितने की वृद्धि हो रही, 5 की। सम्मिलित हो जाने पर उनका उम्र 62 हो जाता। अब इधर देखिए कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, 2 का इंक्रीजमेंट हुआ। तो अब याद ये रखना, जब ये ऐसे सवाल बन जाए तो ये याद रखना, 5 का इसमें गुणा होगा, 55 का गुणा इसमें होगा। तो नए व्यक्तियों की उम्र क्या होगी, ठीक है। तो इसमें जोड़ लो, ये कितने, इनको इसमें गुणा कराएंगे, 5 कम हो रहे या ज़्यादा हो रहे, 5 व्यक्ति 60, 5 व्यक्ति और सम्मिलित हो जाने में उनकी औसत आयु 62 हो जाती है। तो नए व्यक्तियों की औसत आयु, ठीक है, इसका गुणा 5 छिक्का 30, ये 300 हो गए, प्लस इसका गुणा कराएगा 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 और 1 11। तो ये कितने हो गए मेरे, 410 हो गए। तो नए व्यक्तियों की औसत आयु, कितने नए व्यक्ति आए, 5 नए व्यक्ति आए, क्योंकि नए व्यक्ति 5 ही आए तो उन्हीं की औसत पूछिए तो उनका भाग दे देंगे। तो 5 दूनी 10, ये 2 4 दूनी 8, यानी 82 लोग हैं। ऑप्शन है कहीं 82, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ये आपको अच्छे से समझना है बस। और ये हमने 5 का भाग कैसे दिया, उसने बोला है, देखिए पढ़िए, 5 व्यक्तियों के और अतिरिक्त हो जाने पर औसत 62 वर्ष हो जाती है। तो नए व्यक्ति, यानी जो नए व्यक्ति आए थे, कितने आए थे, 5, उसी से भाग देना है। ठीक है। 16 हो गए। 17 नंबर देखिए, 11 संख्याओं का औसत 50 है। ठीक है, औसत इधर लिखते हैं, हमेशा याद रखना। यदि 6 संख्याओं का औसत 49 है, ठीक है, 6 संख्याओं का औसत 49, अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 52 है। तो छठी संख्या परिणाम ज्ञात की। इसमें क्या होता है, सबका गुणा करा लो, जो संख्या ज़्यादा होती है उसको अलग रखो, जो कम है उन दोनों को जोड़ लो। ये मेरे कितने हो जाएंगे, 55 0 हो जाएगा। और 9 छिक्का 54 की 4 हासिल 5 और 6 चौको 24 24 5 29 हो जाएंगे। अब इसका गुणा 6 दूनी 12, 1 हासिल, 6 पंचे 30 और 31। अब देखिए ये संख्या 550 से दोनों कम है तो इन दोनों को लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये 4 2 6 10, 1 हासिल, 3 2 5 1 6। तो ये मेरे 606 आ गया, इसमें से घटा दो 500, ये 1 बचेगा, ये 0 ये 1। देखिए कहीं ऑप्शन है अभी, तो ये 17 नंबर अभी नहीं दिखा रहा। तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितने का भाग देना है, इसमें 6 का भाग दे दो, आपको उत्तर आ जाएगा। 6 एकम 6, कितने बचे, 4। ये तो नहीं आ रहा भाई साहब, ये गलती कहाँ की है, गलती ये की थी, आपको दिखाते हैं गलती कहाँ पे हुई। ये देखिए, ये हमने कितने लिख दिए, 5 लिख दिए, 505 लिख दिए, लेकिन थे कितने, थे 550। तो ये गलती हुई, सिली मिस्टेक। तो इसमें से कितने घटाने हैं, 550 घटाने हैं। तो ये घटाओ, ये कितने बचेंगे, 6 में से
इधर 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, तो 56 देखिए कहीं ऑप्शन है आपका, आप सही है, तो 56 नंबर यानी पहला हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 17 हो गए, 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में क्या कहा गया है। 18 नंबर, किसी ऑफिस से 18 नंबर है ये सवाल, 20 कर्मचारियों को मासिक वेतन, ठीक है ये महीने का वेतन दे रहे हैं, ये बात ध्यान रखना है, 2900 रुपये, यदि उसमें मैनेजर की आय भी सम्मिलित कर ली जाए तो कितने हो जाते हैं, 21, सम्मिलित कर ली जाती है तो उनका औसत 2000 हो जाता है। तो कितने का इंक्रीजमेंट, 1, इधर कितने का इंक्रीजमेंट, 100 का इंक्रीजमेंट, ठीक है, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो ये मेरे 1900 हो जाएंगे, ठीक है, और ये कितने हो जाएंगे, 2100 हो जाएंगे। तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, इनको जोड़ लो, देखिए ये 0, 9 और 1 10, 1 हासिल, 3 और 1 4, तो ये मेरे 4000 हो जाएंगे, ठीक है। अब उसने क्या कहा, ध्यान से पढ़ना, उसने कहा है कि मैनेजर की वार्षिक आय बताओ, तो वार्षिक इसने महीने में दी थी और साल की पूछ ली, तो साल में कितने का, 12 गुणा कराते हैं, 12 चौको 48, ये हुई आपकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ये हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं बेसिक वीडियो में, आपको नहीं देखा तो देख लें क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। 18 हो गए, 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में क्या कहा, किसी वर्ग में 20 छात्र हैं, 20 छात्रों का औसत आयु 15.6 है, तो 5 नए छात्र आ जाने से उनके सभी औसत आयु 5 ये देखिए ये कैसे लगाएंगे, इसको हम अलग से, क्योंकि एक ऐसे ही बताया था उसी तरीके से बताएंगे, इससे सरल रहता है। अब देखिए इसने क्या कहा है, टोटल 20 लोग हैं, उनका इनका औसत दिया 5.6 दिया है, तो 5 नए व्यक्ति आ जाते हैं, 5 नए व्यक्ति आ जाते हैं, नहीं यार ये नहीं लगा सकते, उससे आ रहे हैं हम, यानी 20 से बराबर दे रहे हैं, तो इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है यार भाई साहब। चलिए 20 व्यक्ति को औसत कितना है, 15.6 है, तो कितने व्यक्ति आ रहे, 5 व्यक्ति आ रहे, तो ये मेरा 25 हो जाए, प्लस का 5 का इंक्रीजमेंट, तो इधर कितने हो रहे, 5.4 हो रहे, कितने का डिक्रीजमेंट, 2, 0.2 का हो रहा है, तो इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। तो देखिए तो 15, तो पूछा क्या है, और देख लीजिए तो नए छात्रों की औसत आयु, तो हमेशा कितने का, 5 का भाग देना है, ये याद रखना, तो 15.6 गुणा 5 माइनस 0.2 गुणा 25, इसका गुणा कराना है। तो ये 5 छिक्का 30 हासिल 30, 15 चौको 60, 15 15 75, 75 और 3 78 पॉइंट लग जाए, क्योंकि हमने जल्दी गुणा कराने के लिए ये कर लिया, इसको 3 को हटा दो, अब ये तो हासिल थी, माइनस लगा लिए, 25 दूनी 50.0 हो गया, तो ये मेरे कितने आ गए, 5 चले जाएंगे, 8 में से 5 जाएंगे तो 3, 73 बचेगा, ठीक है 73। और कितने नए व्यक्ति, 5 नए व्यक्ति, उसमें बोला कि 5 व्यक्ति आए थे, तो उसने देखो फिर बोला नए औसत बताइए, जो नए व्यक्ति आए थे कितने आए थे, 5, तो 5 का भाग ऊपर नीचे 2 का गुणा करा देंगे तो 0 बन जाएगी, 10 हो जाएगा। और ये देख लीजिए ये मेरा 10 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, तो 14.6 आ जाएगा। देखिए जब ऊपर जाता है पॉइंट लग जाता है, देखिए कहीं है 14.6, ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा तीसरा। ये था 19 नंबर सवाल। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में क्या कहा गया है, सवाल नंबर 20, एक वर्ग में 24 विद्यार्थी, पहले पढ़ लो सवाल, 24 विद्यार्थियों की उम्र 10 वर्ष है, यदि शिक्षक की उम्र सम्मिलित कर ली जाती तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि, यानी ये मैन है और ये ईयर है, तो कितने 24 मतलब मैन, हमने इसलिए विद्यार्थी स्टूडेंट सब एक मैन में आ जाते हैं इसलिए ले लिए, तो कितने हैं 10 हैं, कैटेगरी सबकी मतलब मैन में आते हैं इसलिए, तो 10 वर्ष है, ठीक है। शिक्षक भी सम्मिलित कर लिया तो यानी 25 हो जाए, कितने का इंक्रीजमेंट, 1 का इंक्रीजमेंट, तो हो जाती औसत आयु 1 की वृद्धि हो जाती है, 10 से कितने हो रहे 11, तो कितने का इंक्रीजमेंट, 1 का इंक्रीजमेंट, तो बस इस तिरछा गुणा करा लो, तो 10 और ये 25, 25 से कम 25, 10 से कम 10, तो ये 5, ये 35 हो जाएगा। देखिए कहीं है ऑप्शन 35, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। 20 हो गए। 21 देखिए, 21 में क्या कहा गया है कि 12 बच्चों की औसत आयु 20 है, एक नए बच्चे की आयु जोड़ दी, जैसे अभी पिछला लगाया उसी तरीके से लगाएंगे। 12 व्यक्तियों की यानी बच्चे चिल्ड्रन सी ले रहे, ठीक है,
कि औसत आयु 20 है, ये ईयर ले लिए, ईयर इधर लिखते हैं। तो एक बच्चा नया आ जाता है तो ये 13 हो गए, +1 हो जाएगा। आ जाता है तो जोड़ ली जाती है तो उनका औसत आयु एक कम हो जाता है, ये कितने हो गए 19, इधर एक का माइनस हुआ तो इसका ये हो जाएंगे 20 और इसका ये होगा तो -13, तो ये कितने बचेंगे 7 वर्ष है कहीं ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ये आप एक बार इसको सीख लें तो भाई साहब औसत हाल सॉल्व कर सकते हो। ये आपको सिखाएगा बेसिक वीडियो में, और ऐसे ही देखते रहिए, आप सीखते रहेंगे। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर में क्या कहा गया है कि एक टुकड़ी के 40 सिपाहियों की औसत आयु 31 है, अगर कैप्टन की आयु सम्मिलित, फिर वैसे ही सवाल है, ये मैन ले लो और ये ईयर ले लो। 40 सिपाही हैं, 31 वर्ष के हैं, इसमें एक कैप्टन जोड़ देता 41 का हो जाता, तो उनकी औसत आयु समान रहती है। तो यानी ये समान रह रहे हैं भाई साहब, इसमें +1 हो रहा है, इसमें 0 हो रहा है, इसका गुणा इसमें होगा, इसका जब इसमें ये 0 हो जाएंगे तो 31 + 41 गुणा 0 तो ये 0, तो यानी 31 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, 22 हो गया। 23 नंबर, ये नहीं आता तो बेसिक वीडियो भाई साहब देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए A + B, B + C + A, इनका धन दिया गया है, औसत दिया गया है। अब याद रखना, जब औसत दिया जाता है तो 2 का गुणा और करा लेते हैं। पहले इसको लिख लें, ये कितने हैं मेरे, क्योंकि अभी डिस्टर्बेंस हो जाएगा आपको, जब हम आगे बताएंगे तो कम करेंगे, आप कहीं कहाँ से आया, तो ये मेरा 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, औसत, तो औसत के लिए ये कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो इसमें 2 का गुणा करा देंगे, तो A + B, ये इसका औसत निकल आया, ये ध्यान रखना, क्या एवरेज निकल आया है इसका। तो A + B 12 दूनी 24, क्यों, इसमें 2 का गुणा करा रहे, क्योंकि ये औसत में जब 2 का इसमें भाग देते हैं इधर आ जाएंगे, 2 लोग हैं इसलिए इसका भाग दे रहे हैं, समझ में आ गया, इसलिए 2 का इसमें कितने, 12 दूनी 24 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 24। अब B + C हो जाएंगे, तो इसमें 8 × 2 करेंगे तो ये कितने 16 हो जाएंगे, 1600 हो जाएंगे। अगला देखिए C + A, इसमें भी कितने 1000 हैं, इसमें 2 का गुणा कराएंगे, ये कितने 2000 हो जाएंगे। और 2 का गुणा क्यों करा, क्योंकि ये 2 लोग हैं, ये 2400 हो गए। अब देखिए उसने क्या कहा है, आगे देखिए उसने क्या कहा है सवाल में। ठीक है, तो B का वेतन बताइए। देखिए ये A + B + C है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, B ये है और B ये है, इन दोनों को जोड़ के ये घटा दो, 2000 हैं, फिर 2 का भाग दे दो। चलिए इसी तरीके से करेंगे। देखिए 2B हो जाएगा, और जहाँ जहाँ B हैं उनको जोड़ लो, 6 4 10, ये तो 2 0 चल रही है, 6 4 10, 1 हासिल, 3 1 4000 आ गए। 4000 में से 2000 घटा दोगे तो मेरे पास कितने बचेंगे, 2000। हमने बोला जो, अरे चलो यार हमने कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट कर दिया, आपको ऊपर से जाने लगेगा, हम सोच रहे प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं। चलिए अब देखिए आपको हम समझाते हैं अच्छे से। जब B2B का मान निकालना है तो इन्हें, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये कितने मेरे आ गए थे, ये आ गए थे 4000। ठीक है, उसमें से 2000 जो जिसके साथ B नहीं होता है उसको घटा देते हैं, तो ये मेरे आ गए 2000। 2000 बराबर में 2B दिया गया है, तो ये कट जाएंगे, इधर एक 0 और कट जाएंगे तो 1000 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन कहीं है 1000 का, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ये थे मेरे